तो फिर मुहर्रम के जुलूस, एक मुसलमान को अगर वो जुलूस की सूरत में बाहर आता है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? इसका मतलब आपको मुसलमानों के मामलात के साथ तकलीफ है। कहाँ तक पहुँची? अभी तो घर में है। अभी नहीं, पीसी से निकलने के बाद नहीं, सियासत का ताल्लुक सिर्फ पार्टियों से नहीं होता है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ टाइप देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बशारत बुखारी, और अगरचे मैं बात करूं चंद दिन कबल, या हम यूं कहेंगे कि चंद वक्त कबल जो है बशारत बुखारी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा, लेकिन उसके बाद भी बशारत बुखारी की जो सियासत है लगातार जारी है, क्योंकि कई एक इलाकों में उसके बाद इन्होंने दौरे किए, कई एक जगहों पे इन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किए। डायरेक्टली हम बात करेंगे बशारत बुखारी साहब से। सबसे पहले बशारत साहब, आपका क्या नाम है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बशारत साहब, मुझे ये बताइए, बशारत साहब की सियासत कहाँ तक पहुँची? अभी तो घर में है। अभी नहीं, पीसी से निकलने के बाद नहीं, सियासत का ताल्लुक सिर्फ पार्टियों से नहीं होता है। बेसिकली हमारी एक गलत फहमी है कि हम सियासत को सिर्फ पार्टियों के साथ जोड़े रखते हैं, पर पार्टियां भी किस पे मुनहसर होती है? लोगों पे। सो इसलिए जो भी सियासत होती है वो लोगों के साथ होती है। सियासत डजंट मीन कि मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ पॉलिटिक्स करते, नहीं, पर जो मामलात होते हैं, एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, वो तो लोगों के ही होते हैं ना, ज़मीन के से ही आते हैं ना। तो इसलिए ये चीज़ कभी छूट नहीं सकती है, चाहे आप किसी पार्टी में रहें या आप पार्टी के बाहर रहें, किसी पार्टी के, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो सियासत ख़त्म नहीं हो जाती है। मैंने सियासी डिस्कोर्स ख़त्म नहीं होता है, सियासी मामलात ख़त्म नहीं होते हैं, तामीराती इक़्तिसादी मामलात ख़त्म नहीं होते। इट डज़ंट मीन कि अगर कोई किसी पार्टी के साथ नहीं है उसको बात करने का हक़ नहीं है या उसको कोई फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। सो हम वैसे ही जारी हैं जैसे जारी है, उससे ज़्यादा जारी हैं। बशार साहब, इस वक्त जो बड़ा सवाल है वो स्मार्ट मीटर्स का है, क्योंकि कल भी अगर हम बात करें तो जो हमारा नज़दीकी गांव है उठोरा में, वहाँ पे कल प्रोटेस्ट हुआ था। तो स्मार्ट मीटर्स के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जिस तरह से ये सरकार जो है ये कह रही है कि अब खुशहाली है, बहुत आराम है, लोगों को आसाइश है, तो उस हिसाब से वो ये चाहते हैं कि शायद लोगों से और पैसा ऐंठ लिया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों से पैसा मत लो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम खुद घर में देते हैं, लेकिन कम से कम एक कोई हिस्सा पाइए। क्या ये बढ़ गई है या घट गई है? मेरे हिसाब से बढ़ी नहीं है, बिकॉज पहले 5 अगस्त के बाद आपका करीबन साल भर आपका बंद ही रहा सारा। उसके बाद कोविड जी आए, उन्होंने कोई 2-2.5 साल ले लिए। उसके बाद से अभी तक अगर आप देखें, अगर आप किसी दुकानदार से पूछें, बाज़ार में जाएं, किसी बिजनेसमैन से पूछें, वो ये कहता है कि जनाब कारोबार में 50% कमी आई है। आप किसी भी तबके से पूछ लीजिए, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, देहात हो, मोहल्ला हो, कोई भी हो, किसी भी करिए में जाइए आप पूछिए, वो कहते हैं कि जनाब बिज़नेस में इक़्तिसादी हालत कम हुई है, ख़राब हुई है। तो इसका मतलब ये कि सरकार पर यह लाजिम बनता है को इन हालात में वो देखे कि एक शहरी जो है, चाहे वो गांव में रहता है, देहात में रहता है, अब देखें ना श्रीनगर में भी कितने प्रोटेस्ट होते हैं कि उनकी इक़्तिसादी हालत क्या लेवल है इस वक्त। अगर उनको वाकई में जो वाकई में हकीकत है ज़मीन पर कि बहुत हालत बदतर है इक़्तिसादी तौर, तो सरकार पर यह लाजिम बनता है, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, ये कोई शाही रूल नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है, उन पर लाजिम बनता है कि वो उसी हिसाब से लोगों से पैसा ले ले। अब ये बड़े बड़े ऐवानों में, बड़े बड़े दीवान खानों में बैठ के सिलेक्टेड लोग फैसला करते हैं, और उनको लगता है कि जो हम फैसला करते हैं सब लोग ताली बजाएंगे, उसकी किसके पास फिक्र है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसका मुझे बहुत तकलीफ़ है जिस बात की, वो ये है कि कोई भी बागैरत मर्द या औरत कभी सड़क पर गलत नहीं आएगी। अब आप देखते हैं कि श्रीनगर में किस तरह से हमारी माँ बहनें, बुज़ुर्ग माएँ किस तरह से दिन दहाड़े बाहर आती हैं और वावेला करती हैं कि हम नहीं लगाने देंगे, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे बच्चे बेकार हैं, हमारे शौहर बेकार हैं, हम कहाँ से लाएंगे। तो ये गैरत वाला जब बाहर आता है ना तो इनकलाब लाता है। इनको लगता है कि ये शायद मजाक में हो रहा है, और ये ऐसा मजाक जो ये कह रहे हैं ना मजाक में हो रहा है, और इनके साथ ऐसा मजाक हो जाएगा, इनको नज़र नहीं आएगा और इनको रास्ता नहीं मिलेगा। इनको चाहिए कि वो इसका अंडरस्टैंडिंग ले, इदराक करें इसका हासिल, ताकि देखें कि ज़मीनी लेवल पर इक़्तिसादी हालत कितनी बदतर है और उसी हिसाब से फैसला करें। मजबूरी क्या है यार, इतनी जल्दी आप स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, क्या होगा इससे? बिल्कुल। बशार साहब, ये बताइएगा आखिरकार बशारत बुखारी कब तक इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। कल मैं रिसेंटली एक जलसे में था तो वहाँ पे ये बताया गया था कि शायद बशारत बुखारी पीडीपी में जाना चाहते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। अभी हम आज भी लोगों के साथ बात कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे, और इंडिपेंडेंट रहना भी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अब देखते हैं, नो डाउट प्रपोजल्स आते हैं, और जो प्रपोजल्स भेजते हैं
मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। ये उनका बड़ापन है कि अगर मुझे वो ढूंढते हैं या चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊँ, जो भी है मैं नहीं कहूँगा, तो ये उनका बड़ापन है कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊँ। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अभी कोई फ़ैसला लिया नहीं। यानी कि आप पहले लोगों से बात करेंगे? हाँ, करते हैं ना, रोज़। आज भी बात की, आज भी हमने एक जगह बैठे रहे तो वहाँ भी चाय पीते हुए बात कर ली। बात चलती रहती है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इस वक्त लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास कोई एमएलए नहीं है, कोई अवामी सरकार नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 125 होते थे एमएलए एमएलसी, आज कोई नहीं है। कोई 125 जगह पे जब सारे एमएलए अलग अलग जगहों पे बैठते थे, अब देखिए कितने लोगों से मिलते थे, कितने अफसरों के साथ बात करते थे, कितने मामलात तय करते थे। आज ऐसा है नहीं। सो इसलिए आज हमारा फ़र्ज़ है, अगरचे एज़ एमएलए या एज़ मिनिस्टर आपका फ़र्ज़ अवलीन होता है लोगों की खिदमत करना, लेकिन ये फ़र्ज़ ख़ास है क्योंकि आज लोगों का नुमाइंदा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट हो या आदमी पार्टी में हो, ये देखना कि आज की तारीख में क्या ज़रूरत है। आज की तारीख में ज़रूरत इस बात की है कि हम या मैं लोगों की नुमाइंदगी करूँ, उनकी बात करूँ, अरबाब इक़्तिदार तक उनकी बात पहुँचाऊँ, उनकी दर्द तकलीफ़ की बात करूँ और सरकार को भी बता दूँ कि मामला क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। तो मैं ये फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अच्छा बशार साहब, ये भी बताइएगा, मुहर्रम का महीना है और जो हमारे शिया भाई हैं, काफ़ी सारी देहात से ये हमें शिकायत महसूल हो रही है कि वहाँ पे जो प्रॉपर इंतज़ामात नहीं है। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है क्योंकि बड़ा दिन है, अजीम दिन है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, ये महीना चल रहा है। उसमें भी अगर सरकार अपनी फेंकती रहे और ये चाहेंगे कि लोग लपेटें, लोग नहीं लपेटने वाले। भाई साहब, इतना समझना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप G20 करते हैं आप शहरों में उनको घुमाते हैं, आप सड़कें उनको दिखाते हैं, लेकिन मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, हालात ख़राब है। तो सरकार को चाहिए कि वो या सीधी तौर बता दे कि हालात ठीक नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे कि आप मुहर्रम का जुलूस निकालने दीजिए या उनको फैसिलिटेट कर लीजिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं, अब जी इतने ममालिक आ गए, उनके बड़े बड़े नुमाइंदे आ गए, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग कर ली, तो फिर मुहर्रम के जुलूस, एक मुसलमान को अगर वो जुलूस की सूरत में बाहर आता है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? इसका मतलब आपको मुसलमानों के मामलात के साथ तकलीफ़ है। अगर आपको तकलीफ हो तो बता दो ना तकलीफ है, या ये कहो कि हालात ठीक है या क्यों हालात ठीक नहीं है। दो में से आप पूछिए, जाके इनसे पूछना चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए ना, बताइए हालात ठीक है कि ख़राब है। अगर ठीक है तो क्यों नहीं जुलूस निकलेगा, क्यों इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा? अगर ख़राब है तो हम माफ़ी मांगेंगे। तो आखिर पर बशारत बुखारी अपने जो वर्कर्स हैं आपके, तो उनके लिए क्या मैसेज होगी? वर्कर नहीं कहते हम उनको, साथी कहते हैं। उनके मैसेज क्या है, मैं उनसे चाहूँगा वो मुझे गाइड करें, वही गाइड करते रहते हैं। यानी कि आप उन्हीं की जो सजेशन होगी उसी पे आप कोई ना कोई पार्टी। कहने का मतलब है, देखिए अकल कहीं किसी खास जगह पे रुकी नहीं है। अकल तो आगे बढ़ती रहती है ना, हर शख्स के पास अकल है। यहाँ तो जितने आपके पास ये जानवर वगैरह होते हैं, हैवान होते हैं, उनके पास भी अकल होती है ना। आपने नहीं देखा कि जब कोई बैल या कोई गाय या भेड़ू कोई सड़क पे होता है, गाड़ी आती है, वो भाग जाता है? अकल तो उसके पास भी है। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, उसके पास सबसे ज़्यादा अकल है। उसके पास सिर्फ अपने आप को संभालने की अकल नहीं है, उसके पास बाकी दुनिया को संभालने की अकल है। उसमें चरिंद आते हैं, परिंद आते हैं, बाकी मामलात आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अकल सबके पास है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम बैठते हैं महफिल में अपने साथियों के साथ, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसी ज़बरदस्त बात करते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अकल की बात करते हैं, तो वहाँ उनके सामने तो मैं कुछ हो नहीं। अब बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते बात कर रहे थे हमारे साथ सैयद बशारत बुखारी। इनका यही कहना है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो जो मुझे मशवरा देंगे, मैं उन्हीं के मशवरे पे हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ ट्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।